दोस्तों मद्रास मुंबई मेल में दो लोग सफ़र कर रहे थे। फर्स्ट क्लास एसी का उसका सफ़र था और कूपे वाला वो बोगी था जिसके अंदर दो एक लड़का और एक लड़की सफ़र कर रहे थे। लड़के ने टीटी से कहा था जब कल्याण आ जाए तो मुझे जगह देना। तो टीटी जो है वो भूल जाता है और कल्याण से आगे गाड़ी जो है निकल जाती है और बांद्रा आने वाला होता है। उस वक्त टीटी को याद आता है कि उस लड़के ने कहा था जगह देने के लिए। वो पहुंचता है, कूपे को खोलता है, दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कूपे अंदर से नहीं खुलता है। तो इसलिए टीटी जो है उस कूपे को ज़बरदस्ती खोलता है। खोलने के बाद अंदर जब देखता है तो वो लड़का मौजूद ही नहीं था और इधर-उधर देखता है तो सीट के नीचे से एक हाथ जो है बाहर निकला हुआ था। टीटी देखकर चौंक जाता है और नज़दीक जाता है, देखता है एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और लड़की बेहोश थी उस वक़्त। उसका हाथ बाहर निकला हुआ था, उसे खींच कर के ये लोग बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद तुरंत हुई वो चेन पुलिंग करते हैं, गाड़ी रुक जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, उस लड़की को फ़ौरन हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल जब जाती है वो लड़की तो पता लगता है डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन अब ये जो कूपे था उसको लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है बॉम्बे में जाकर के और छानबीन जो है वो की जा रही होती है। अब उस लड़की के पास उस बोगी के अंदर सिर्फ एक सिगरेट का डिब्बा मिलता है और उसी सिगरेट के डिब्बे में सारा राज छुपा हुआ होता है। सिर्फ एक सिगरेट के डिब्बे से ही पूरे राज पर से पर्दाफाश हो जाता है और कातिल तक पहुंचा जा सकता है। तो ये एक कहानी है। चलिए इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ किसने ये कत्ल किया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया और सिर्फ एक सिगरेट के डिब्बे ने पूरा राज को सुलझा दिया। तो जानेंगे इस पूरी कहानी को। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, अंत तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी 16 अगस्त 1964 की है, यानी कि आज से 60-61 साल पहले की है। मद्रास चेन्नई, जो कि पहले मद्रास था अब चेन्नई हो गया है। चेन्नई से एक ट्रेन मुंबई जा रही होती है और उस ट्रेन में एक लड़की और लड़का सफ़र कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अब इस केस की जो है वो छानबीन की जा रही होती है। लड़की के हाथ में एक अंगूठी था और अंगूठी पर पी लिखा हुआ था। अब सबूत के नाम पर सिर्फ वही था कि पी हो सकता है। पुलिस वालों ने सोचा कि पी से इसका कोई नाम होगा। लेकिन अब उस जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उसका जो टिकट होता है तो फिर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो भरी होती है, नाम भी उसमें होता है। तो अब पी से जब नाम मिलाया गया तो जो भरा हुआ था फॉर्म, उसमें कुछ अलग ही नाम था। तो अब इन लोगों ने सोचा कि अब कैसे इसकी जांच की जाए, एक अंगूठी है और उसमें पी लिखा हुआ है। तो जो एड्रेस था उस एड्रेस पर गया, पुलिस जो है वो गई, लेकिन एड्रेस भी झूठा निकला, गलत निकला। इन दोनों का नाम भी गलत निकला। लेकिन टीटी ने उस लड़के को देखा था। अब केस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो पुलिस जो है अखबारों में क्योंकि ट्रेन जो है वो चेन्नई से आ रही थी तो चेन्नई के जितने भी अखबार होते हैं उसमें एड छपवा देते हैं, उस लड़की की तस्वीर छपवा देते हैं। अगर किसी को मालूम हो, इस लड़की को पहचानता हो तो कृपया वो पुलिस को बताएं, मुंबई पुलिस को। फ़ोन नंबर दिया गया उसमें। अब उस ज़माने में फ़ोन तो मतलब एक, किसी के पास हुआ नहीं करती थी। फ़ोन बड़ी महंगी चीज़ थी। तो इसलिए एक डॉक्टर होते हैं वहीं पर मद्रास में ही। वो डॉक्टर जब इस तस्वीर को देखते हैं, उसके नीचे फ़ोन नंबर था, बाकी मुंबई पुलिस का एड्रेस था। तो वो फ़ोन तो नहीं करते हैं बल्कि उस एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को मैं पहचानता हूँ। अब मुंबई पुलिस के पास एक अ, आस जगती है कि इस केस का जो है सॉल्व हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास डॉक्टर जो है वो कहते हैं पहचानते हैं तो फिर उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम नहीं जाएँगे, इस लड़की के माँ को हम भेज देते हैं ताकि जाकर के वहाँ देख ले कि वाक़ई वही लड़की है या कोई और। वो डॉक्टर जो है उस लड़की के माँ को भेज देते हैं वहाँ और लड़की की माँ जब वहाँ पहुँचती है, मर्चरी घर में उसका लाश रखा हुआ था। तो जब वो उस लाश को देखते हैं उसकी माँ जो है रोने लगती है और कहती है हमारी ही बेटी है। जिसके बाद पुलिस को एक सुराग तो मिलता है कि कम से कम ये लड़की मद्रास की है। मद्रास के सालेम जिला की ये रहने वाली थी। इस लड़की का नाम बताया जाता है पपल था, जो कि उसकी अंगूठी पर पी लिखा हुआ था, तो पपल इसका नाम होता है। अब एक सुराग तो मिला कि ये लड़की चेन्नई की है। अब छानबीन आगे बढ़ती है। उस बोगी के अंदर जो कूपे था, उसके अंदर सिगरेट के डिब्बे मिले थे बहुत सारे। पुलिस जो है वो सालेम जिला पहुंचती है, वहां जा करके अब पता करती है कि कौन कौन सिगरेट पीता है। अब 500-600 लोगों का बस्ती होता है, घर होता है, और उसमें कैसे पता लगे कि कौन कौन सिगरेट पीता है। पुलिस ने एक दिमाग लगाया और कहा कि
इस आसपास में जितने भी दुकान है, क्योंकि उस वक्त जो है इतना ज़्यादा मार्केट शहर ये सब नहीं था, तो जो भी दुकानें थी उस दुकान पर दुकानदारों से चिन्हित किया गया कि आखिर सिगरेट कौन कौन पीता है, और सिगरेट में भी उस सिगरेट का नाम अलग था, जो सिगरेट का डिब्बा मिला था। तो उन उन लोगों को की जो है पहचान की गई, दुकानदारों से नाम लिखा गया और उन लोगों तक पहुंचा गया। तो कुछ लोग उसमें से बीड़ी पीने वाले निकले, कुछ सिगरेट कोई अलग कंपनी का सिगरेट पिया करता था। उसमें से कुछ लोग मिले जो कि मतलब कभी कभार सिगरेट पिया करते थे, उस कंपनी का पिया करते थे। उन लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ भी पता नहीं लगा। फिर लड़की के माँ से जो है पुलिस पता लगाती है कि इस लड़की की शादी जो है वो हो चुकी थी, और जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का से जो है इसका अनबन चल रहा था, और करीब 1 सालों से ये उससे डिवोर्स लेकर के रह रही थी। अब उस लड़की के पति के पास पहुँचा जाता है, पति मिलते नहीं हैं। फिर पति का जो रिलेशन होता है, गाँव का एक सरपंच होता है, सरपंच से भी ये लोग पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता, कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता है। पुलिस फिर से परेशान। अब पुलिस ने जब ये जांच कर रही होती है सालेम जिला में ही, तो उसी वक्त एक शख्स आता है जो कि उसी गांव का रहने वाला होता है। वो शख्स जब आता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है नया आदमी, तो पूछते हैं कहते हैं कि इसी गांव का रहने वाला है। और दरअसल उसी वक्त वो जो शख्स होता है वो सिगरेट पी रहा होता है, उसके हाथ में जो डिब्बा होता है सिगरेट का, वो भी उसी कंपनी का था जिस कंपनी का पुलिस ने पहचान की थी। उस शख्स से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे? वो कहता मैं बाहर था, प्रदेश में था, और अभी मैं आया हूँ। तो उस पर जो है पुलिस को शक होता है, और पुलिस जो है वो उसको बुलाती है थाने और कहती है तुमसे पूछताछ करना है। वो थाने जाता है, पूछताछ उससे की जाती है, उसकी तस्वीरें खींची जाती है, और तस्वीर जो है वो उसी टीटी को जो बांद्रा में जो जगाने के लिए गया था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे उससे पहले उतरना है, जगा देना। तो उसको तस्वीरें याद थी कि वो लड़का था, और वो लड़का जो बोला था उसकी तस्वीरें उस टीटी को पूरा तरीके से याद था। उस टीटी को ये तस्वीरें भेजी जाती है। टीटी जो है देख करके फौरन कह देता है कि हाँ यही ये लड़का वो लड़का था जिसने कहा था कि उसे कल्याण में उठा देना, वो उठाने के लिए गया था। तो टीटी ने पहचान कर ली। अब क्लियर हो गया कि यही वो कातिल है। उस लड़के को वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर के मुंबई लाया जाता है। मुंबई ला करके उससे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ के बाद वो लड़का कहता है कि हाँ हमने ही इसको मारा है, और मारने की जो वजह बताता है वो ये कि जब उस लड़की का डिवोर्स हुआ था पहले पति से, तो इस लड़के से इसकी जो है वो इश्कबाजी चल रही थी, और इस चक्कर में लड़की इतनी खूबसूरत थी। उस लड़के का नाम होता है पलामी। पलामी जो है बहुत सारे पैसे खर्च किया उस लड़की पर, और जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। अब पपल से पलामी ने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 60,000 या कुछ ऐसे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। तो पपल मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिस पर पलामी को बुरा लगता है, और पलामी सोचता है कि मैंने इसको सारे जेवर और तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसने दी और पैसे भी दिए, उसके पास ख़त्म हो चुके थे सारे पैसे, और मैंने मांगा तो बोल रही कि नहीं है। जिसके बाद ये प्लानिंग रचता है और पपल को एक दिन कहता है कि चलो तुम मुंबई घुमा कर लाते हैं, मुंबई का फिल्मी सिटी और तमाम चीज़ें पिक्चर दिखाएंगे, और मुंबई की सैर करा कर लाते हैं। पपल भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि चलो अच्छा खासा बॉयफ्रेंड है तो घूमने का मौका मिलेगा, धीरे धीरे हम लोगों का वक्त भी बीतेगा। तो पपल मना नहीं करती है, बिल्कुल जाने के लिए राजी हो जाती है, और उसके बाद पपल और पलामी ये दोनों मिलकर रिजर्वेशन कराते हैं उसी कूपे में। और ये लोग अपना अपना नाम चेंज करा के करते हैं, क्योंकि पपल को भी ये मंजूर था कि नाम चेंज करा करके हम लोग जो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगे, क्योंकि गांव घर में ऐसा होता है कि शर्मिंदगी होती है, तो इसलिए ये लोग नाम चेंज करा करके सफ़र कर रहे थे। और इसी दौरान रास्ते में ये जो पलामी होता है वो पपल को पानी में जहर दे करके उसको रास्ते में ही मार देता है। इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और ये घटना मुंबई आते-आते ये इस पर से राज जो है वो उठ जाता है, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल जाता है। पलामी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और उस वक्त उम्र कैद जो है सिर्फ 14 साल की हुआ करती थी। तो 14 साल तक जेल में रहने के बाद फिर वो छूट जाता है, और वो जेल से बाहर हो जाता है। तो ये थी एक कहानी कि 60 साल पहले जो एक ट्रेन में हादसा हुआ था, इसका जो रिजल्ट आता है वो करीब 1970 के दशक में आता है। करीब 4-5 साल में ये रिजल्ट आ जाता है, और उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, और उसके बाद वो छूट भी जाता है।
तो ये थी एक कहानी कि एक सिगरेट के डिब्बे से पूरी कत्ल की कहानी की गुत्थी सुलझ गई। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।